पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल को बग्गा के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर। कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी नेता बग्गा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। सीएम केजरीवाल के घर पर हुए हमले में भी बग्गा के शामिल होने का आरोप। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज आया। आज सुबह पंजाब पुलिस ने किया है बग्गा को गिरफ्तार। तेजिंदर बग्गा को अभी दिल्ली के जनकपुरी पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, फिर पंजाब लेकर निकली पुलिस। दिल्ली से बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन को घेर लिया है और प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले, दिल्ली पुलिस को बिना किसी पूर्व सूचना दिए पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को घर से अवैध तरीके से गिरफ्तार कर ले गई। गुंडागर्दी केजरीवाल के इशारे पर की है और बग्गा को घर से उन्होंने 50 से ज्यादा पुलिस फोर्स पहुंचकर पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी की है। उन्होंने पिताजी को मारपीट की है, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा है, बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी है। बग्गा के पिता ने पंजाब पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। कहा पुलिस ने मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिए। बग्गा की गिरफ्तारी से भड़के बीजेपी नेता। थोड़ी देर में संबित पात्रा करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद अमित शाह का स्वागत कार्यक्रम रद्द। बीजेपी से जुड़े कार्यक्रम भी रद्द किए गए। कोलकाता में फंदे से लटका मिला है बीजेपी नेता अर्जुन चौरसिया का शव। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हत्या का आरोप। अमित शाह के सीएए पर दिए बयान पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पलटवार करके कहा, आग से मत खेलिए, जनता देगी जवाब। ममता बनर्जी ने कहा, शाह केवल बंगाली और हिंदी भाषा समुदायों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच अलगाव उत्पन्न करना चाहते हैं। ममता बनर्जी बोली, शाह गृह मंत्री हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली देखना चाहिए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उन्हें वो देखना चाहिए। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। शपथ ग्रहण के बाद आज दूसरी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान गेहूं खरीद की प्रगति पर रिपोर्ट भी देखेंगे। सीएम योगी ने सभी विभागों के मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रोड मैप तैयार किया है। सीएम ने अयोध्या के विकास कार्य को तेज करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने 1 घंटे तक बेगमपुरा में दलित बस्ती पर घर पर रहेंगे और मुख्यमंत्री के साथ मौजूदा स्थानीय विधायक और सांसद दलित परिवार के घर पर भोज में शामिल होंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का आज से सर्वे शुरू होगा। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद और तहखाने और पहली मंजिल की वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में दोपहर 3 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरे सर्वे में 3 से 4 दिन लगेंगे। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्षकार और संत समाज में टकराव की नौबत। मुस्लिम पक्षकार वीडियोग्राफी कराने के विरोध में। मूंग की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी पंजाब सरकार। भगवंत मान ने आज बड़ा ऐलान किया। भगवंत मान ने कहा, मूंग की दाल की फसल पर एमएसपी का ऐलान करते हैं, इसलिए जो किसान अपने खेत में मूंग की फसल उगाना चाहते हैं वो फसल लगा सकते हैं। सीएम भगवंत मान ने बयान जारी कर कहा, मूंग की फसल 55 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, हमारे पास टाइम है। उसके बाद किसान धान की 126 और बासमती की फसल उगा सकता है। झारखंड में अवैध माइनिंग को लेकर ईडी की दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी। ईडी ने करीब 18 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के छापामारी में झारखंड में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस महिला अधिकारी के ठिकानों पर भी रही है और महिला अधिकारी खूंटी में भी जिला उपायुक्त के पद पर तैनात रह चुकी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों पर छापेमारी की जा रही है उनमें से कुछ के नाम अवैध खनन माइनिंग को लेकर भी सामने आए थे। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ेगी। नई सैलरी बढ़ोतरी के बाद हर महीने विधायकों को 54,000 की जगह 90,000 रुपए मिलेंगे। 11 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा, दिल्ली में भी विधायकों को दूसरे राज्यों के बराबर सैलरी और भत्ते मिलने चाहिए। विधायकों को अभी बेसिक सैलरी 12,000 रुपए महीने मिलती है, अब ये बढ़कर 20,000 हो जाएगी। केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली विधानसभा में अगले सत्र में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी के साथ बिल बढ़ाने के लिए बिल लाया गया। और दिल्ली एमसीडी के एक्शन पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वार किया। कहा, बीजेपी बुलडोजर चलाकर 60 लाख लोगों को करना चाहती है बेघर। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी ने निगम से जाते जाते दिल्ली को तहस नहस करने की योजना बनाई है। दिल्ली सरकार मकान देने में जुटी है, वही एमसीडी आशियाना तोड़ रही है।
G2 कनेक्ट 2022 के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा सबके प्रयास का भाव आजादी के अमृत काल में तेज गति से विकास का मंत्र है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है। करनाल में बब्बर खालसा के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, हाई अलर्ट पर हरियाणा। अनिल विज ने सीमाओं पर सुरक्षा और चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर नजर रखने के निर्देश दिए। करनाल में पकड़े गए आतंकियों ने किए बड़े खुलासे। जांच एजेंसियों को बताया कि कैसे ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से उन्हें हथियार मुहैया कराया गया था। कल चेकिंग के दौरान करनाल पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी से आईईडी और विस्फोटक बरामद किए। शुभ मुहूर्त में खुले केदारनाथ धाम के कपाट, पीएम मोदी के नाम से की गई पहली पूजा, सीएम धामी ने लिया आशीर्वाद। कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुला था कपाट। देश में कोरोना संक्रमण और बढ़ा, एक दिन में 3,500 से ज्यादा नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,688 पर पहुंचा। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। बीते 24 घंटे में आए 1,365 नए मरीज, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.35%। विदेश जाने वाले लोगों के लिए राहत वाली खबर, 9 महीने पहले भी विदेश जाने वाले लोग प्रिकॉशन डोज लेने पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बूस्टर डोज को लेकर जल्द फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनटीए-जीआई के विदेश जाने वाले लोगों को लेकर जल्द प्रिकॉशन डोज की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार ने डब्ल्यूएचओ के मौत के आंकड़ों को नकारा। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के दौरान भारत में 47 लाख मौत होने का दावा किया है। भारत के आधिकारिक आंकड़ों में कोरोना के दौरान 5 लाख मौत दर्ज हैं। केंद्र ने डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को खारिज किया, रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने मौत का अनुमान लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ की मॉडलिंग पद्धति पर सवाल खड़े किए। कहा, डब्ल्यूएचओ ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण का उपयोग ही नहीं किया है। मैथमेटिकल मॉडलिंग की है, वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। विशाखापट्टनम में साउथ स्टार रामचरण की एक झलक पाने के लिए होटल की दीवारों पर चढ़े लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाएगी केजीएफ 2। मेकर्स ने 320 करोड़ की डील के बाद बेचे राइट्स। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चला जादू। नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 नॉन इंग्लिश